गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। देखो, आज एक बच्चा का मॉर्निंग में मैसेज आया। पता नहीं, मुझे लगता है कि वो साउथ से बिलोंग करता है, क्योंकि नाम से ही थोड़ा सा नाम तो उनके थोड़े से लंबे चौड़े नाम होते हैं। तो देखो भाई, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इस वीडियो में कभी नहीं बोला है कि आप मेरे इस वीडियो को देखने से आपको जो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर बना रहा हूँ, इसमें आप 25 ले आ सकते हो, 30 लाते हो। उसने मेरे से भाई कमेंट में भी पूछा, मुझे पर्सनल मैसेज किया। अब ये समझो, ये हिपोक्रेसी देख रहे हो। मेरे 20 मिनट के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, उनको वो देख के बोल रहा है कि क्या मैं इस 50 क्वेश्चन में से 25 से 30 नंबर ला सकता हूँ। भाई, मेरा ये मोटो है ही नहीं कि आप 25 से 30 लेके आओ। मैं हमेशा बोला हूँ कि आप 15, 20, 25 नंबर अगर जीए में आ गया तो काम हो जाएगा। आप हिस्ट्री उठा के देख लो ना, अभी रिसेंटली पास्ट एग्जाम हुए हैं। आरआरबी में क्या हाल हुआ है लोगों के, आरआरबी असिस्टेंट में क्या हुए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों 25-30 कर रहे हो? क्या यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ भाई? उसके लिए मैं पेड कंटेंट भी दे रहा हूँ भाई। सब टीचर्स इतने मेहनत करते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं, और आपको सिर्फ 20 मिनट का जानते हो। सबसे बड़ी हिपोक्रेसी मुझे क्या लगा, बाद में वो जब मैंने नो बोल दिया तो अनसब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, वो चलो ठीक है, उनकी मर्जी है। हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद क्या बोलता है कि कोई ऐसा वीडियो आप बता सकते हो जो कि मैराथन चला रहे हो। ये लोग मैराथन इसलिए चलाए जाते हैं टीचर लोग के कारण, इन्हीं लोग के लिए। मैराथन देख के, ये 4 वीडियो मैराथन देख के इनको लगता है 25 नंबर आ जाएगा। बेवकूफ़ो, ये समझो, जो बंदा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से जीए पे मेहनत कर रहा है भाई, वो तुमसे ज़्यादा नंबर लेके आएगा कि तुम जो 10 दिन में पढ़ के जाओगे वो नंबर लेके आएगा। छोड़ो, हमें उसमें नहीं पढ़ना है। मेरा काम है, आज जो वीडियो है फरवरी पार्ट 3 है, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, अब जो भी लगता हो, जो अच्छा लगेगा यहाँ रहेगा, जो बुरी लगेगा वो जाएगा। जो बुरी लगा के अभी जाएगा, वो बाद में जब पेपर होगा फिर मेरे पास ही आएगा कि मेरे से गलती हो गया, मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी। मुझे सुनने को मिला था, आईबीपीएस पीओ के टाइम में भी मिला था, बट आज भी मिलेगा, कोई इशू नहीं है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आज ये शायद मेरा ये लास्ट वीडियो हो कर आपके पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस पे व्यूज जाता है तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, नहीं तो भाई मेरा पेट पे चल ही रहा है, मैं अपना काम कर ही रहा हूँ। मैं आज भी आपको 100% मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का पार्ट 1 भी दे चुका हूँ। ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है। मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ यहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट ये वीडियो बनाने में? मैं नहीं करूँगा। चलो, ये मेरा लास्ट होगा। देखते हैं, अगर 1000 व्यूज आज जाता है तो वीडियो बनाएंगे अगले रोज से, नहीं तो नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर फ्रॉम फरवरी, फरवरी पार्ट 3। ICAI अपॉइंट्स न्यू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर 2025-2026। अब ये 73rd प्रेसिडेंट, 73rd प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई कौन बना है? चरणजोत सिंह नंदा जी। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? डॉक्टर डी प्रसन्ना कुमार। अब आईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। स्टैब्लिश अंडर एक्ट, सुनिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। ऑपरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैं सारी डिटेल्स में बता रहा हूँ, इसके एक्ट्स भी पूछ लेते। देखो, करंट अफेयर का हाथ पैर नहीं है। मान लो कि ये आप पढ़ के चले गए, प्रेसिडेंट पढ़ के चले गए, वाइस प्रेसिडेंट पढ़, पूछ लिया कि किस एक्ट के तहत इसे बनाया गया, तो ये एक्ट भी याद रखिएगा। किस मिनिस्ट्री के अंदर किए तो ये वर्क करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन खत्म। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसीव्स आरबीआई अप्रूवल, रिजर्व बैंक इंडिया का अप्रूवल मिल गया है टू स्टैब्लिश ब्रांच इन गिफ्ट सिटी। अब गिफ्ट सिटी क्या होता है? फुल फॉर्म सुनिएगा गिफ्ट का, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी, टेक सिटी बोलते हैं। अब ये क्या है? गिफ्ट सिटी है क्या? इट इज इट इज एन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज। मतलब इंडिया के लिए भी वो फॉरेन इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट है, और अदर जो फॉरेन्स भी हैं उनके लिए भी है। मतलब सिंपल सा है कि जो गुजरात में गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी बनाया गया है, वो भारत के जो बैंक्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी वो फॉरेन या इंटरनेशनल मार्केट है। ठीक है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु कौन है? एमडीएन सिद्धू, निधु सक्सेना जी हैं। हेडक्वार्टर पुणे है। टैगलाइन क्या है? वन फैमिली वन बैंक। अब इसका काम क्या है? द बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू इंक्रीज इट्स बिजनेसेस बाय 25%, एमिंग टू सरपास 1500 करोड़ बाय सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये इनका टारगेट था, जो उसने लगता है अचीव कर लिया है। ठीक है, सिंपल सा है कि
आपसे पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली में कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक ने गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच ओपन किया है, तो आपको याद रखना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इस पे देखिएगा, मैं क्वेश्चन भी बना के लाया हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड वाकरंगेज WLA व्हाइट लेवल ATM ऑथराइजेशन टिल मार्च 2026। टिल मार्च मतलब हो गया 31 मार्च 2026 तक, मतलब ऑथराइजेशन दिया गया कि आप अपने एक्सटेंड मतलब लगाइए, व्हाइट लेवल ATMs लगाइए। पहले हम जान लेते हैं कि व्हाइट लेवल ATMs क्या होते हैं। ये कौन सेटअप करता है? NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज करती है। अब क्या होता है, अब इंटरव्यू का क्वेश्चन सुनिए। एक ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं होती है बट जो अपनी ATMs लगाता है उसे WLA कहते हैं, मतलब व्हाइट लेवल ATM कहते हैं। बैंक जो अपने ATM लगाता है उसे ब्राउन लेवल ATM कहते हैं। मतलब NBFC जो लगाता है व्हाइट लेवल ATM होता है, ब्राउन लेवल ATM होता है बैंक, जैसे कि SBI अपना ATM लगाया तो वो ब्राउन लेवल ATM हो गया। ये मुंबई बेस्ड है कंपनी वाकरेंगे का। एज ऑफ 31 जनवरी 2025 वाकरेंगे 6036 WLA एंड 76 ऑफ दीज आर इन टियर 4 एंड टियर 6 लोकेशन। मतलब अभी इसने 6036 व्हाइट लेवल ATMs लगा चुके हैं, जो कि कहाँ है? टियर 4 एंड टियर 6 लोकेशन पे, और 76% है। इसमें से 76% कहाँ है? 76% टियर 4 एंड टियर 6 डी है। अब देखिए, वाकरंगे एम्स टू अचीव अ रेवेन्यू ऑफ $1 बिलियन एंड अ ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 150 बिलियन बाय 2030। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना कीजिए। बट अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, हाउ मेनी व्हाइट लेवल ATMs आर वर्किंग इन इंडिया? 5 गो। जैसे कि ये बाकरंगे का हो गया व्हाइट लेवल ATM, मतलब कितने कंपनी के व्हाइट लेवल ATMs वर्किंग है इंडिया में? 5 कंपनी के। पहला सुनिएगा, हिताची पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ATM नाम है मनी स्पॉट। मनी स्पॉट कहीं कहीं दिखता होगा, पूर्णिया और में नहीं है, शायद पटना वगैरह में नहीं है, ये शायद मेट्रो सिटीज में है। इंडिया वन पेमेंट लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट TCS का जो है अपना इंडिया कैश, वाकरंगे का वाकरंगे लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये न्यू है, इसी बार मिला है आपको। ठीक है, दिसंबर और के टाइम में इसको मिला था, जिसका जिसका अपना होगा EPS बैंक्स। ठीक है नाम। अब नोट में देखिए एक्स्ट्रा मतलब स्टैटिक फैक्ट। फर्स्ट व्हाइट लेवल ATM किसने सेटअप किया था? टाटा के द्वारा 2013 में, थाने में। लाइसेंस 100 करोड़, मतलब अगर आप व्हाइट लेवल ATMs लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है। FDI लिमिट कितना है व्हाइट लेवल ATM में? 100% मेरे भाई, ये भी याद रखिएगा। देखिए FDI की बात बता दिया, ये हो गया। अब एक आइए, ये इवेंट था भारत टैक्स, मतलब टेक्सटाइल, भारत टैक्स 2025, अ प्रीमियर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट शोकेसिंग इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत टैक्स 2025 का कौन सा एडिशन था? सेकंड एडिशन, हेल्ड बाय दिल्ली एंड नोएडा, दोनों जगह हुआ। थीम क्या था? सस्टेनेबिलिटी। अब ये थीम याद करना पड़ेगा आपको, क्या थीम था? सस्टेनेबिलिटी। During this event, PM Modi announced ambitious target for India's textile export, aiming to increase from 3 लाख करोड़ 2023-24 में 3 लाख करोड़ था, जिसको एक्सपोर्ट करने की बात बढ़ाने की बात हो रही है कि 9 लाख करोड़ हो जाएगा 2030 तक। ये मोदी जी का एम्बिशियस टारगेट है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए अब जो इलेक्शन कमिश्नर में होते हैं उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एक मेन, और उसके अंदर में 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो थोड़ा सा ध्यान से, गणेश कुमार जी अपॉइंटेड हुए हैं एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर फ्रॉम 1980 बैच फ्रॉम केरला कैडर। ठीक है, टेन्योर कितने के लिए? 6 साल, अंटिल दे टर्न 65। मतलब अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो उसकी कितने साल के लिए अपॉइंट रहते हैं? 6 साल, या मैक्सिमम एज 65 ईयर्स की होनी चाहिए, बट वहां तक होगा खत्म। 26 जनवरी 2029 तक रहेंगे। आर्टिकल, किस आर्टिकल में मेंशन है ये अपॉइंटमेंट? आर्टिकल 324 सबसेक्शन ऑफ 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसको रिप्लेस करेंगे? राजीव जी को, राजीव कुमार जी को। ठीक है। सिलेक्शन कमिटी में कौन होते हैं इसको सिलेक्ट करने का? जो नया रूल्स बने थे, PM मोदी होंगे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा अभी राहुल गांधी जी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इन तीनों ने मिलकर इसको चूज किए हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अब गणेश कुमार इज द फर्स्ट CSC चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड अंडर न्यू लॉ। वही बोला, इस बार न्यू लॉ से आया। पहले क्या था कि जैसे कोई एक्सपीरियंस बंदा होता था ना,
कोई बाहरी लोग नहीं बन सकता था, जो इलेक्शन में काम करते हैं वही बन सकता है। इस बार बाहरी आउटर जहां मन तहां से आप उठा सकते हो। न्यू लॉ ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है? दिस एक्ट इज कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ ऑफिस टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये एक्ट आपको पढ़ लेना है, बड़ा एक्ट है बट पूछेगा नहीं, बट थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा। न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मैंने बोला था ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो डॉक्टर विवेक जोशी जी ये न्यू है, और सुखवीर सिंह संधू ये पुराने हैं। ठीक है, ये दोनों भी नाम याद रखिएगा। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, ईडाई का न्यूज है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। जैसे बैंक को आरबीआई रेगुलेट करती है, उसे इंश्योरेंस को ईडाई रेगुलेट करती है। ईडाई अनवेल बीमा ट्रिनिटी। अब ट्री ट्री लग गया तो तीन स्कीम की बात होगी। ट्रिनिटी स्कीम फॉर इंश्योरेंस रिवोल्यूशन, मतलब सिंपल से कह रहा है कि इंडिया ने अनवेल किया है बीमा ट्रिनिटी स्कीम, इंश्योरेंस में रिवोल्यूशन लाने के लिए। वेयर कहाँ पे ये लॉन्च किया है, अनवेल किया है? 9th एडिशन ऑफ बीमा मंथन हैदराबाद। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, बीमा मंथन का कौन सा एडिशन हो रहा था? 9th एडिशन। कहाँ हो रहा था? हैदराबाद में। दिस कंप्रहेंसिव प्लान कंप्राइज 3 की कंपोनेंट, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। ये तीन तीन स्कीम है। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या है बीमा सुगम। इट इज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दैट कंबाइन इंश्योरर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम देखो पहले से भी हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो उसी तरह इंश्योरेंस में कि सारी कंपनी एक जगह हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी वही हो, और जो सेलर है, जो मतलब इंश्योरर है, जिसको हम इंश्योरेंस देते हैं, वो भी वहीं पे आके ले। कहीं बार बार जैसे कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके लेते, वो नहीं। तो उसका काम ये हो। इट इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस। बीमा विस्तार क्या है? इट इज अ कंप्रहेंसिव बंडल पॉलिसी दैट कवर्स लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंट। मतलब एक इंश्योरेंस लीजिए और उसमें ये सारे चीज आपके कवर होंगे। मतलब लाइफ इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, मतलब अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक इंश्योरेंस लीजिए, इस सारी चीज कवर होगा। बीमा विस्तार का मतलब ये हुआ। बीमा वाहक क्या है? इट इज अ वोमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स ऑपरेटिंग ऑल द ग्राम सभा लेवल पे। बीमा वाहक किसके लिए है? ये मतलब ओमेन को मद्देनजर बनाया गया है, ठीक है, और ग्राम सभा लेवल पे होगा। दे विल एडुकेट एंड कन्विंस ओमेन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस, पार्टिकुलरली बीमा विस्तार। मतलब इसका काम होगा, बीमा वाहक का काम होगा कि इसमें ओमेन्स को बीमा विस्तार के बारे में अवेयरनेस दिया जाए। अब बीमा विस्तार क्या था? बंडल पॉलिसी था एक तरह का, ठीक है। अब आइए स्टैटिक फैक्ट्स इडाई के बारे में जानते हैं। स्टैब्लिश 1999 में, हेडक्वार्टर हैदराबाद है, चेयरमैन देवाशीष पांडे जी है। बस ये याद रखिएगा। ओके, अब आइए एक डेस्क है, ये बढ़िया न्यूज है। इंडिया सेट्स अप, मतलब इंडिया ने स्थापित किया है, बनाया है EFTA डेस्क टू प्रमोट ट्रेड इन्वेस्टमेंट बाय फैसिलिटेशन, ठीक है। अब EFTA का फुल फॉर्म यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें 4 यूरोपियन नेशन होंगे, आइसलैंड होंगे, लिechtenstein होंगे, नॉर्वे होगा, स्विट्जरलैंड होगा, ठीक है। ये 4 नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है कि 5 नाम दे दे और इसमें से बोलेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। 4 इसमें यूरोपियन कंट्री है और हम भारत हैं, ठीक है। और द पैक्ट ऑफिशियली डब्ड एज टेपा, टेपा ट्रेड इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसी पैक्ट का ऑफिशियली डब किया गया है टेपा, ट्रेड इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इंडिया जो ये EFTA डेस्क जो बनाया, उसमें टारगेट क्या है इंडिया का? इंडिया हैज रिसीव एन इन्वेस्टमेंट कमिटी ऑफ $100 बिलियन इन 15 ईयर्स फ्रॉम द ग्रुप। मतलब ये 4 ग्रुप है, इनसे ना ये 15 ईयर्स के लिए आपको 100 बिलियन रुपए मिल चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए सोच रहा है गवर्नमेंट की इसको ना और बढ़ाया जाए, ट्रेड को यहाँ पे बढ़ाया जाए। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन कंट्रीज पे भी अब धावा बोल चुका है, सैंक्शन लगा रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, बहुत सारा कुछ लग रहा है। सैंक्शन नहीं, टैरिफ्स बोलेंगे। तो अब दूसरे देश देखिए, ब्रिटेन वगैरह, यूरोपियन कंट्री वगैरह अब खोज रहा है नया लीडर, और वो मार्केट खोज रहा है जहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। देखिए सबसे बड़ा मार्केट है चाइना के पास, कोई सटेगा नहीं, वो छोटा छोटा देश सकता है, ठीक है, बट बड़ा मार्केट को ही खोजेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में, कुछ सालों में, मुझे लगता है ये 6 महीने में भारत मार्केटिंग में सबसे ऊपर जाने वाला है, ठीक है, ये रेडी रहिएगा। एक अवार्ड है, शानदार अवार्ड है, बाफ्टा अवार्ड। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। बाफ्टा अवार्ड कौन सा एडिशन था? 78th एडिशन था, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। होस्ट कौन किया है? डेविड टेनेंट। हेल्ड बाय रॉयल फेस्टिवल हॉल इन लंदन। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? कॉन्क्लेव को। बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस मिकी मेडिसन को, किसके लिए? अनोरा पिक्चर के लिए।
बेस्ट लीडिंग एक्टर एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म वॉल्स एंड ग्रोमिट। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सुपरमैन द क्रिस्टोफर सुपर या मैन द क्रिस्टोफर रिवी स्टोरी। एक काम करना, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, कॉन्क्लेव का डायरेक्टर पता कर लेना, लिख लेना एक बार सर्च करके, ठीक है मेरे भाई, मेरे लिए ये एक बार डायरेक्टर लिख लेना, मैं मिस कर गया नाम लिखने के लिए। तो हो सकता है कि घुमा के पूछ ले कि बाफ्टा में बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड कॉन्क्लेव मिलेगा उसको कौन डायरेक्ट किया है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है मेरे भाई। आहा, ये बढ़िया न्यूज है। मैंने बोला ना कि स्कीम्स के जो भी न्यूज चर्चे में है, अभी फरवरी का न्यूज है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मार्क्स 9 ईयर्स, मतलब सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो गए, 9 ईयर्स हो गए कंप्लीट। 9th एनिवर्सरी कब मनाया गया? 18 फरवरी 2025 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसी का दूसरा नाम है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टिल 2025-26, मतलब एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, मतलब इस साल के लिए 2025 24-25 के लिए था, बट 2025-26 हो गया। तो इसका विद टोटल बजट कितना हो जाएगा? 69,515.71 करोड़। ये बजट याद रखिएगा, एक साल बढ़ने से इतना का बजट बन गया। फॉर टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट लॉस असेसमेंट एज वेल एज टाइमली सेटलमेंट ऑफ एडमिसिबल क्लेम, तो इसने यस टैग बनाया, ठीक है। अब यस टैग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। On these 9 years, the scheme was proven to be a vital tool for farmers, disbursing 1.75 lakh crore in claims to over 23.22 crore farmers. अब देखो कितने क्लेम्स हुए हैं, 1.75 लाख करोड़ दिए गए हैं, डिस्पर्स किए गए क्लेम पे। भाई सरकार देख रहे हो पैसा दे रहा है, आपको लगता है कि आप चुंगल में फंस जाते हो, तो भाई पैसा तो दे रहा है। एक और स्कीम है पीएम आशा, इसको भी एक्सटेंड किया गया 1 ईयर के लिए, 2025-26 के लिए। गवर्नमेंट एक्सटेंड पीएम आशा स्कीम टिल 2025-26। अब पीएम आशा का फुल फॉर्म पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। द स्कीम एम्स टू इनहांस प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशन इंश्योरिंग फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स while establishing essential commodity price for consumers। सिंपल सा है कि जो भी प्राइस चल रहा है, मान लीजिए उसकी खेती पे असर हो रही है, या मान लो कि मार्केट स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो चाहता है कि गवर्नमेंट चाहता है कि उनको लॉस ना हो, मैं उससे ना फेयर प्राइस पे उससे अनाज खरीदूं, ठीक है, और संरक्षण करूं। बजट 2025-26 में क्या बोला गया है वो भी, अभी रिसेंटली जो बजट आया है फाइनेंशियल 2025-26 के लिए, गवर्नमेंट टू प्रोक्योर 100% ऑफ स्टेट्स तूर उड़द मसूर प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है, ये टारगेट है सरकार का। अब आइए, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। शिवराज सिंह चौहान हैज अप्रूव्ड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ तूर अरहर, तूर को अरहर बोलते हैं, इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी 9 स्टेट फॉर द खरीफ 2024-25 सीजन। मतलब यहां से तूर को जमा करेंगे, प्रोक्यूरमेंट करेंगे इन स्टेट में, 9 स्टेट्स में, ठीक है, जिसको हम लोग खरीफ बोलते हैं, खरीफ सीजन बोलते हैं। द अप्रूव प्रोक्यूरमेंट क्वांटिटी स्टैंड्स एट 13.22 लाख मेट्रिक टन, ये टारगेट है, इतना स्टैंड्स होना चाहिए, मतलब इतना अगर सरकार चाहेगी यहाँ से इतना प्रोक्यूरमेंट कर सकती है। प्रोक्यूरमेंट क्वांटिटी स्टैंड्स ऑफ 30.22 लाख करोड़, 13.22 लाख मेट्रिक टन, ठीक है, ये हो गया। अब आइए, ये गेम है, स्पोर्ट्स न्यूज है, और मैंने बोला था जनवरी फरवरी मार्च के न्यूज को कवर करना है। एशियन विंटर गेम्स 2025 कौन सा एडिशन था? 9 एडिशन था। कहाँ हुआ था? हेल्ड हार्बिन, हेलोनजियांग प्रोविंस, चाइना। हार्बिन याद रखिएगा। मोटो क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर्स, लव अमोंग एशिया। मस्कट क्या था इसका? बिनबिन एंड नीनी, बिनबिन एंड नीनी। बिनबिन आइस गेम्स के लिए है, नीनी स्नो से रिलेटेड गेम्स के लिए है, ठीक है। टॉप बैक कौन किया है? फर्स्ट पे चाइना किया है, 85 मेडल्स, 32 गोल्ड्स, 27 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज। इंडिया सेंट इट्स लार्जेस्ट इवर कंटिजेंट ऑफ 59 एथलीट्स भेजा था इस बार, ठीक है, 6 स्पोर्ट्स में, मतलब 6 स्पोर्ट्स में इतने लोगों को भेजा गया था। अनफॉर्चुनेटली नो मेडल विन, एक भी मेडल नहीं जीत पाए, कोई इशू नहीं, ठीक है। नोट, अब ये इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया विल होस्ट द 10th एशियन विंटर गेम्स इन 2029। ये 9वां एडिशन था जो चाइना होस्ट किया। 10वां कहां होगा विंटर गेम्स 2029 में? सऊदी अरेबिया में। इंडियन फ्लैग बेरियर कौन थे हमारे देश से? आरिफ खान एंड भवानी
ठकेदा, ठकेदा, भवानी ठकेदा एंड आरिफ खान, बस ये याद रखिएगा। देखिए मैं एक-एक चीज़ डिटेल देख रहे हो भाई, एक-एक क्वेश्चन पे डिटेल, और मुझे ये लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश अनवेल्स इंडियाज़ फर्स्ट जीसीसी पॉलिसी, जहाँ फर्स्ट लग जाए वो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। अब जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। दिस initiative aims to attract multinational corporation by creating a strong ecosystem for global innovation in tier 2 cities like, अब tier 2 cities like क्या होता है? इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर, मतलब ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट आना, फॉरेन कंपनीज के, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, या बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कंपनी सेटिंग अप जीसीसी इन एमपी कैन अवेल अप टू 40% ऑफ कैपिटल सब्सिडी। यहाँ पे बोल रहा है कि सरकार के द्वारा अगर आप सेटअप करते हो तो हम आपको 40% कैपिटल सब्सिडी देंगे विथ अ मैक्सिमम कैप ऑफ 30 करोड़। मतलब 30 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे ऊपर करेंगे तो 30 करोड़ तक करेंगे तो आपको 40% सब्सिडी दिया जाएगा। अगर उससे ऊपर करते हैं तो भाई उतने नहीं दे पाएंगे पैसा। तो ये है, ठीक है। अब देखिए एलआईसी का न्यूज है, वन मैन ऑफिस लॉन्च किया है, ओएमओ, आपको फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में रखना है, ओएमओ किसने लॉन्च किया है? एलआईसी लॉन्चेज वन मैन ऑफिस, ओएमओ, टू एम्पावर एजेंट्स विथ डिजिटल सर्विस, मतलब अपने एजेंट्स को डिजिटल सर्विस के लिए एम्पावर करना, बाय प्रोवाइडिंग सिमलेस पॉलिसी सेल्स, कस्टमर सर्विंग, बिजनेस ट्रैकिंग थ्रू मोबाइल फोन्स। अब टारगेट ईयर है एलआईसी का, एलआईसी लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अचीविंग इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 24/7। अगर ये पूछ ले कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 24/7 किसका टारगेट है, ये तो रूल आरडीआई ने बनाया है, इड्डा ने, बट एलआईसी भी बोल रहा है कि हम भी टारगेट में है। इंटीग्रेटेड विथ अनंदा, अनंदा प्लेटफॉर्म, ये जो वन मैन ऑफिस बनाया है किसके इंटीग्रेशन करके? अनंदा प्लेटफॉर्म से। अनंदा का फुल फॉर्म आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ठीक है, ये याद रखिए, खत्म। ये मुझे ये भी इंपॉर्टेंट है आने के समय, क्योंकि ये भी देखो गेम्स है। मैंने बोला ना कि आपको जनवरी फरवरी मार्च का पढ़ना पड़ेगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ओमेन वाला है, याद रखिएगा, 5th एडिशन था। अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बीबीसी का फुल फॉर्म, ऑनर्ड विथ मनु भाकर शूटिंग के लिए। मतलब इसमें सिंपल सा ये याद रखिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ओमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? मनु भाकुर का, शूटिंग के लिए, ठीक है। अब आइए इसी में बीबीसी में और अवार्ड्स हैं। बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला है? शीतल देवी, आर्चरी। भाई मोटिवेशन लेना ना इस लड़की से लेना, इनके दोनों हाथ नहीं है भाई, ये आर्चरी, आर्चरी से है, धनुष चलाता है पैर से। आपको लगता है ना कि मोटिवेशन क्या होता है, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इस लड़की से सीखना भाई, शीतल देवी से, भाई बहुत मोटिवेट करेगा भाई। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2000 में मिताली राज, क्रिकेटर हैं ये हमारे, ईगोइस्ट गर्ल है, कोई इशू नहीं है। बीबीसी इंडियन पारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला? अवनी लेखरा को, शूटिंग के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लेना, ठीक है। अब आइए अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे। शक्तिकांत दास जी, ये कौन थे? 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, याद है ना। अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पॉइंट ओ टू पीएम मोदी, मतलब इस बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी दो होंगे, ये सेकंड पर्सन बने हैं, मतलब पहले से एक ही होते थे, बट पीएम मोदी बोला कि चल भाई तू काहे बैठा रहेगा, बेरोजगारी करेगा, चलो आओ जाओ यहाँ पे, तुम्हारे नॉलेज को यूज करते हैं। तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे 25th नंबर के। अदर प्रिंसिपल कौन है जो पहले से ही है? पीके मिश्रा जी है, सिंस 2019 से है। दिस विल द फर्स्ट टाइम द पीएम विल हैव टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देखें। और ये भी है एफबीआई डायरेक्टर, 9th डायरेक्टर ऑफ एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कास्ट पटेल, इंडियन ओरिजिन से है, शॉन बाय यूएस अटॉर्नी जनरल पाम बोंदी। रिप्लेस किसको? क्रिस्टोफर वेरी को, ठीक है, यूएसए का है एफबीआई, ओके। चलिए फिर से आ गए इडाई का, ये कमिटी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इडाई फॉर्म्स कमिटी अंडर एक्स एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा जी टू रिव्यू इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट्स, मतलब इंश्योरेंस में जो चेंजेस होंगे, मान लो कि एफडीआई 100% की बात हो रही है, मतलब वो तो हो जाएगा, मतलब बोल रहा है। कमेटी क्या है? कमेटी टू रिव्यू एंड इंप्लीमेंट चेंजेस टू द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, ये याद रखिएगा, चेंज करने की बात हो रही है। मेंबर्स कितने होंगे? 7। सबमिशन विद इन 3 मंथ्स में सबमिट करना है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, as of January 2025, there are 25 life insurance companies and 34 non life insurance companies। ये बस डेटा है, याद रखिए, कमिटी का नाम याद रखिएगा, कौन लीड कर रहे हैं बस।
न्यूज़ देखिए मैं थोड़ा-सा बाइफरकेट करके बता रहा हूँ। अब ये देखिए स्कोच अवार्ड हो गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोच अवार्ड आता ही आता है। नागालैंड का फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है? रिकॉग्नाइज़ किया गया है स्कोच अवार्ड से, मतलब दिया गया है। अवार्डेड ड्यूरिंग कहाँ पे दिया गया? 100 स्कोच समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। मतलब स्कोच का एक समिट हो रहा था, 100वां मीटिंग हो रहा था, समिट हो रहा था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ड्यूरेशन 2017 से 2027 के बीच में। इसको इस फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए कौन सपोर्ट करते हैं? जीका। ये जापान का अपना है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है। एम क्या था इसका? जो ये नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था, इसका एम था टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड अपलिफ्ट कम्युनिटीज थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशन। बस इतना याद रखना है। अब ये एक मीटिंग है, ये लीडरशिप कनक्लेव है। पीएम मोदी इनोग्रेट्स फर्स्ट सोल SOUL लीडरशिप कनक्लेव। फर्स्ट लग गया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट जहां लगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस सोल का फुल फॉर्म स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, हेल्ड एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन थे? सुधीर मेहता जी। मतलब सोल के चेयरमैन कौन है? सुधीर मेहता जी। वाइस चेयरमैन हंसमुख आदिया जी, ठीक है। अब ये भी देखिए फर्स्ट लग गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ओपन सर दार्जिलिंग 200 है। अच्छा दार्जिलिंग 200, ठीक है, कोई नहीं ऐसी नाम। इसका नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजी के पार्क में खोला गया इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक। ओके, चलिए आपका न्यूज खत्म हुआ, थर्ड वीक फिनिश हुआ। लगभग 28 मिनट की वीडियो बन चुकी है। देखो प्यार दिखाओगे, अगर इस पे 1000 व्यूज जाएगा तो मैं डेफिनेटली पार्ट 4 भी लेके आऊंगा, नहीं तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा मेरे, क्योंकि पेड में चल ही रहा है, मेरे को इशू नहीं है, पेड पीडीएफ दे रहा हूँ और सारी चीज चल ही रहा है। ठीक है, अगर किसी को पेड पीडीएफ लेना है तो मैं भाई 150 का ही दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे कल भारत जो हम लोग जीत चुके हैं आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए करंट अफेयर 150 रुपये में ही दे रहा हूँ। तो आप देख लेना, टेलीग्राम आपको लिंक दे दूंगा, फिर टेलीग्राम पे मेरा नंबर आएगा, कॉल कर लेना, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम मिल जाएगा। ओके।